अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि योनो एसबीआई से मिनी स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। इससे पहले जो मिनी स्टेटमेंट हम देखते थे, तो जैसे इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो लॉगिन यूजिंग, एक तो यानी हम लॉगिन करके देखते हैं, और दूसरा है व्यू बैलेंस। अगर हम व्यू बैलेंस पर क्लिक करके देखते हैं तो हमें कुछ जो ट्रांजैक्शन होती है वो नज़र आ जाती है। जैसे मैं पहले इसको खोल के दिखाता हूँ, फिर अब नया फ्यूचर क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो हम व्यू बैलेंस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको रजिस्टर के पहले ही करना होता है, उसके बाद ही आप इसको इन ऑप्शनों को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम व्यू बैलेंस, क्योंकि मैंने पहले इस लॉगिन कर रखा है इसमें, तो इसलिए मैं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे दोबारा से, बस मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ एसबीआई। ये मैंने खोल लिया है, और खोलने के बाद थोड़ा सा ऐसे होगा और लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन व्यू बैलेंस और लॉगिन। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पर अपना। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आपका बैलेंस शो होगा कितना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यू ट्रांजैक्शन, आप जैसे व्यू ट्रांजैक्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कम ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है। ऐसे बस ये ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, इसके अलावा और ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब आप मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए अब आप यहाँ पर नहीं देख सकते, बल्कि आपको बैक आना होगा। बैक बैक आने के बाद यहाँ से हम यस करेंगे। यस करने के बाद दोबारा से योनो एसबीआई को खोलेंगे। योनो एसबीआई को खोलने के बाद अब देख लीजिए, जैसे आप ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, और इसके बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। जो नीचे डालते हैं वो ऊपर डालना पड़ता है। तो हम यहाँ पर भी वही पासवर्ड डालेंगे जो नीचे डाला था हमने, और डालने के बाद हमारे सामने पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया। तो मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, और मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो ये हमने लॉगिन किया, पहले हमने व्यू बैलेंस पर क्लिक किया था, लेकिन अब हमने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जो कि ऊपर होता है। अब आपको करना क्या है, आप चाहे तो जो फिंगर भी लगा सकते हैं जब भी ये लॉगिन हो जाती है ऐप। तो हमने यहाँ पर ये लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने क्या होगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब हमें मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो जो अकाउंट्स वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक किया हमने, उसके बाद आपके सामने माय डिपॉजिट और यहाँ माय बैलेंस, और यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक किया। अब आपके सामने इस तरह का अकाउंट ट्रांजैक्शन सेंड एनालिटिक्स यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ऐसे नज़र आएगा। अब आपको ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ट्रांजैक्शन है वो नज़र आएंगी। जो बाहर नज़र आई तो वो यहीं पर नज़र आएंगी। अब आपको सेलेक्ट क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, और मैसेज पाने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ये जो सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है इसके बराबर में ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन आता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए मैंने क्लिक किया। अब क्लिक किया तो यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन अगर आप देख देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देख पा रहे हैं। अब हमें और ज़्यादा देखनी है, तो इसके लिए हमें ये जो तीर का निशान बना हुआ आ रहा है, पहले हमने इस पर क्लिक किया था, फिर इसके बाद ये ट्रांजेक्शन लिखा हुआ गया, फिर इसके बाद ये तीर वाला जो निशान आ रहा है छोटा सा यहाँ पर, ये देख लीजिए। ये इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट 1 मंथ, लास्ट ट्रांजेक्शन 1 मंथ, और इस तरीके से 3 मंथ और 6 मंथ और बाय डेट। तो जैसे आप देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। जैसे आप 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी जो 1 महीने की ट्रांजेक्शन है वो हमें शो हो जाएगी। देखिए, अब पहले सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन दिखा रहा था, लेकिन अब ये ज़्यादा दिखा रहा है ऐसे। और इसी तरीके से आप अगर इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं या और ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, और जैसे 3 मंथ कर लें। लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। तो यहाँ पर हम इस पर कर देते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर यहाँ जो नोटिफिकेशन है ये अभी डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर बता रहा है पीडीएफ डाउनलोड सक्सेसफुल इन योर डाउनलोड्स फोल्डर, यानी आपका जो डाउनलोड फोल्डर के नाम से है आपके मोबाइल में, उसमें आपकी पीडीएफ सेव हो चुकी है। द पासवर्ड
टू दिस PDF फाइल इज़ ऑफ 9 कैरेक्टर्स, यानी आपका जो पासवर्ड है वो 9 अंकों का है। फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ DOB, यानी आपके पहले 4 डिजिट जो होंगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगे। लास्ट 4 डिजिट फॉर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये 8 हो गए, यानी आपकी जो DOB है। अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं। एग्ज़ाम्पल आपको ये दे रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपकी योर डेट ऑफ बर्थ आपकी 2/5/1991 है, तो योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है उसके आखिर के जो अंक है वो 1 2 3 4 है। तो अब यहाँ पर आप डालेंगे ऐसे, जैसे ये देखिए 0 और यहाँ पर आपका आ गया 2, इसके बाद यहाँ पर आ गया 05, यानी आपका जो महीना है और आपका जो जन्म तारीख है सिर्फ वो डालेंगे, यानी सन नहीं डालेंगे, 1991 नहीं डालेंगे, बल्कि सिर्फ 02 और 05 यहाँ पर, क्योंकि दूसरा महीना और 5 तारीख है। तो एक फ़ोन आ गया है, इसे साइलेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ये डालेंगे पासवर्ड इस तरीके से, देख लीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो PDF डाउनलोड होगी वो इसी तरीके से खुलेगी। तो हमने ओके कर दिया। ओके खोलने के बाद हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, फाइल हमने खोल लिए और उसके बाद हमने यहाँ पर ये आ गया हमारे सामने, ये PDF डाउनलोड होकर आ गया है। अब हम इसे यहाँ पर इसमें खोल लेते हैं, ड्राइव में, सॉरी इसमें खोल लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट 1 कर लिया हमने। जस्ट 1 करने के बाद अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है 8 अंकों का। तो अब हमें क्या करना है, हमें पासवर्ड खोलने के लिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। तो हमने अपना पासवर्ड डाल लिया। अब हम इसे ओपन करेंगे, सॉरी कुछ गलत हो गया है। तो देखिए मैंने सही पासवर्ड डाल लिया है, मेरी PDF खुल गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये PDF खुल गई। तो आपको याद रहे कि जैसे मैंने बताया था अभी शुरू में कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी आपका जो महीना जिस दिन आप पैदा हुए वो, और जिस दिन जो आपके लास्ट के मोबाइल के 4 अंक है वो, और उन दोनों के बीच में @ होना चाहिए, तभी ये खुलेगा। अगर आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यानी दिन और महीना डालेंगे और मोबाइल के अंक डालेंगे तो नहीं खुलेगा, बल्कि बीच में @ होना चाहिए आपके इस पासवर्ड में। थोड़ा सा ही वीडियो बनाने में मुझे सुस्ती आई थी, जिसकी वजह से इसमें 1-2 जगह मैं रुका भी हूँ वीडियो बोलते हुए। तो लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम।